हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव औरा पे। और आज हम बात करेंगे होलिका दहन की। लेकिन उसके पहले होलाष्टक से रिलेटेड अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जाकर इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। रंगों का त्योहार होली बस दस्तक देने ही वाला है, लेकिन होली से एक रात पहले होती है होलिका दहन। क्या आपको पता है कि इस साल 2026 में होलिका दहन की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि भद्र काल में दहन करना अशुभ माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सही समय, पूजा विधि और उस एक गलती की जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च 2026 को देर रात से ही हो जाएगा, लेकिन उदया तिथि और शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन पूरा दिन पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा, जो भक्ति के लिए बहुत ही उत्तम है। होलिका दहन में सबसे बड़ी रुकावट होती है भद्र की, जो भद्रा लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्र काल में रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए और ना ही होलिका दहन होना चाहिए। इस साल 2026 में भद्र काल दोपहर में ही समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि शाम को जब हम दहन करेंगे तब कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ही शुभ संयोग है जो कई सालों बाद बन रहा है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से लेकर रात 8:50 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि लगभग वही 2 घंटे 28 मिनट के आसपास तक रहेगी। इसी बीच अगर आप पूजा करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाएगी। इस समय प्रदोष काल भी रहेगा, जो भगवान की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, इस बार की होली इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन गज केसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप इस रात कोई संकल्प लेते हैं या कोई नई शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। होलिका दहन से पहले गणेश जी की, भगवान विष्णु जो कि नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद की पूजा जरूर करें। अगर आपने इनकी कहानी के बारे में अभी तक नहीं जाना है तो मेरे पुराने वीडियो में सब कुछ है। होलाष्टक की वीडियो जो मैंने लास्ट अभी बनाई थी उसमें सब कुछ पूरी जानकारी है, वो ज़रूर देखें। इस अग्नि में क्या समर्पित करते हैं होलिका दहन में, आपको मैं अभी इसकी जानकारी देती हूँ कि अग्नि में आपको गेहूं की बालियां, जो अक्षत होते हैं, चावल, नारियल, गुलाल और गोबर के उपले। आपने पुराने लोगों को देखा होगा कि जो गोबर के कंडे यानी उपले जो बनाए जाते थे छोटे छोटे से, होली के पहले से उसे बनाया जाता था। छोटे छोटे रहते तो उनके बीच होल कर दिया जाता था, फिर रस्सी से उसे बांधकर माला बना ली जाती थी। छोटी छोटी मालाएं, कम से कम 5, 7, 11 जितनी भी हो सके वो मालाएं बनाई ली जाती थी। जब होलिका दहन होता था तब वहां उस अग्नि पे उसे समर्पित कर दिया जाता था। होलिका की 3, 5 या 7 बार परिक्रमा जरूर करें, जिससे कि आपकी सुख समृद्धि बढ़ती है, और अपने सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करें। आप जब 3, 5 या 7 परिक्रमा करते तो आपके अंदर की सारी निगेटिविटी ऊर्जा उसी आग में ध्वस्त हो जाती है और एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। होलिका की अग्नि में नई फसल जैसे जौ, गेहूं की बालियों को सेक कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे अच्छी सेहत प्राप्त होती है। अगले दिन सुबह जब होलिका की ठंडी राख को लेकर माथे पर लगाएं, घर के कोनों में इससे जो कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस दिन जरूरतमंदों को अनाज या वस्त्र दान करना बहुत फलदायी माना जाता है।
कहते हैं कि इसमें कुछ उपाय भी करने चाहिए जो कि फलदायी होते हैं। मैं भी करती हूँ और मैंने बहुत से लोगों को देखा है करना चाहिए, ये जो कि विशेष होता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय या टोने तो नहीं कह सकती, टोटके टाइप, मतलब ऐसे करने से वो फलदायी होते हैं, वो आपके घर की सुख समृद्धि के लिए होते हैं। अगर आप अग्नि में कपूर और चंदन की लकड़ी डालते हैं तो कहते हैं कि आपके आर्थिक लाभ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप बुरी नज़र किसी की उतारना चाहते हैं तो कहते हैं कि पीली सरसों या काले तिल को अपने ऊपर से या जिसके ऊपर नज़र लगी है उसको 7 या 5 जितनी बार 5-7 लगभग ऐसे होता है, उतार कर उसे अग्नि में ही, वही जो अग्नि जलती है उसी में ही रात में डाल दिया जाता है। अगर आपके घर में अशांति है तो घर में शांति के लिए गाय के गोबर के उपले वहां जलाए जाते हैं। आपको इस दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए, इससे घर की बरकत चली जाती है। कहते हैं कि होलिका दहन की रात सफेद रंग की चीजों जैसे कि दूध, दही, चावल का सेवन बिल्कुल भी खुले में नहीं करना चाहिए। इस दिन आप अपने घर में भी, कहते हैं जैसे अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में होलिका की अग्नि को लाकर बहुत लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी आसपास ऐसे ही होता है कि जैसे फीमेल्स नहीं जा पाती हैं या नहीं जाती तो वो क्या करती हैं, अग्नि को मंगवा लेती हैं और घर पर ही पूजा करती हैं। जो गुजिया जो भी बनता है मीठा हमारे अपने यहाँ, वो उस भोग लगाती हैं और पूजा करती हैं। कहते हैं कि ये जो होलिका दहन की अग्नि होती है वहाँ उसको अग्नि की राख को जरूर लाना चाहिए अपने घर, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप शाम को ही ले आए, सुबह प्रातः काल जब सूर्य भी न निकला हो तब इस राख को घर जरूर लाना चाहिए। और कहते हैं इस राख को आप सफेद कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें तो बरकत भी होती है। इस तरह आप होलिका दहन की सारी पूजा और सामग्री इकट्ठा करके पूजा जरूर करें। और अगले दिन जब होली रंग खेला जाएगा उस दिन आप रंग खेलें। मैं ये नहीं कहती कि आप ये ना करें वो ना करें, जो आपका दिल करे वो करें, पर रंग जरूर खेलें, क्योंकि रंग खेलने का एक अलग ही मजा है। आप ये मत सोचिए चेहरा खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, अरे वो थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। कुछ दिन, एक दिन बाद वो चेहरा आप सही हो जाता है। मैं तो बहुत रंग खेलती हूँ, तो आप भी रंग जरूर खेलें। और इस दिन ये ना सोचिए कि इसके साथ नहीं खेल सकते, उसके साथ, आपका जो मन करे वो करिए, बस थोड़ा नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशा करने से आपके सारे त्योहार भंग हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो थोड़ा नशे से दूर रहिए और रंगों का आनंद लीजिए। मीठे पकवान जो घर में बना है उसे खाइए, दोस्तों को बुलाइए, खिलाइए। ये बहुत खुशी का त्योहार है। ना जाने लोग इसे क्यों बुरा कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मुझे बहुत पसंद है होली का त्योहार। तो दोस्तों, इस बार 3 मार्च को सही मुहूर्त पर पूजा जरूर करें और इन उपायों को आजमाना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप होली जरूर खेलें, ये मत भूलिएगा, क्योंकि होली साल में एक बार आएगी और इसका आनंद जरूर लें, क्योंकि होली बहुत खूबसूरत त्योहार है। बस इसे मनाने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए हैप्पी होली।